अब नीतीश जी, अब तक जो इशारों में बात हो रही थी, मैं जरा साफ साफ बात करना चाहता हूं। 17 साल आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन चला, उनके कंधे पर चढ़कर के आप मुख्यमंत्री बने। अब वो कह रहे हैं कि जब मौका आया एक गरीब चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाने का, तो आप घबरा गए। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ये बेबुनियाद चीज है। 17 साल से हम लोगों का गठबंधन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप अच्छी तरह जान लीजिए कि ये गठबंधन बुनियादी बातों पर रहा। वोटों के बिखराव को रोकने के लिए हम लोग मिले थे, ये किसी के कंधे पर चढ़ने की बात नहीं। जब अलायंस होता है तो अलायंस में एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। साथ तभी चलेगा व्यक्ति या कोई दल किसी के साथ जब एक अंडरस्टैंडिंग होगी बेसिक इशूज पर, और हम लोगों के जो बेसिक इशूज हैं इसकी जानकारी उनको थी। अब तो मुझे वो गाना याद आ रहा है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। आप जान लीजिए ये क्या बोला करते थे और कहां मुकरे। विश्वासघात की बात जो हम पर बोलते रहते हैं वहां लोग, ये उल्टी बात है। अच्छा, मैं हमको आपको कहा कुछ और। आपने बहुत सारी इतिहास की बातें बताई है, मैं भी थोड़ा सा इतिहास आपको बता दूं। 13 दिसंबर 2003 की बात है। रेल प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान उस समय के रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार कच्छ गए थे, गुजरात। और आपका मैं कोट, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत दिनों तक गुजरात के दायरे में सिमटकर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को उनकी सेवा मिलेगी। ये अब जब वो देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप रोक रहे हैं। ये जो सर्टिफिकेट लेकर के लोग घूम रहे हैं, मुझको तरस आती है। हम रेल मंत्री हैं, किसी राज्य में जा रहे हैं, लोग प्रशंसा करते हैं। क्या रिकॉर्ड बना करके रखे हुए, ये बहुत बांटते हैं इसको। अरे बात उसके बांटने से, इस सर्टिफिकेट को दिखाने से नहीं होगा ना। नहीं है असल तो चीज है, ये राजनीतिक मसला है। राजनीतिक मसला है कि आप एक अलायंस हैं और उस अलायंस में कुछ बातें हैं। अगर हम एलआई हमारे कुछ कंसर्न है, उसको एड्रेस करिएगा या उसको दरकिनार करिएगा। ये तो आपने खुद ही एड्रेस कर दिया था। देखिए, उसी भाषण का एक और हिस्सा है। अरे आपने कहा दिखाते रहते हैं। इतने समय में इसका क्या मतलब? ये देखिए, ये गुजरात के दंगों के तुरंत बाद की बात है। ये काफी दिखाया गया। अब पढ़ने तो ये काफी दिखाया गया है। इतने समय में जिस प्रकार से गुजरात में पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, उसके लिए मैं गुजरात वासियों को सलाम करता हूं। और गुजरात सरकार जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाइयां देता हूं। अब दंगों के एक साल बाद आपको सांप्रदायिकता नजर नहीं आ रही थी? असल समस्या क्या है कि वहां जो हमने वहां के दंगों के बारे में बोला, उसका रिकॉर्ड नहीं दिखाते हैं। आप उसका रिकॉर्ड बताइए हमें। नहीं, हमको क्या जरूरत, हम रिकॉर्ड रखते, यही काम है मेरा। अब आज आपके कार्यक्रम में है तो आप रिकॉर्ड रखते हैं, हमको क्या मतलब है। आए आपने, अच्छा, एक और अदालत में सम्मन किया, हाजिर हुए। अब आपका जो फैसला होगा उसके मुताबिक आप यहाँ से भेजिएगा तो जाएंगे, नहीं तो जहाँ भेजिएगा वहाँ चले जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं। और जानते ही, आज से नहीं, ये पिछले 4 महीने से ये रिकॉर्ड बजाया जा रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है। एक और मतलब रिकॉर्ड का हिस्सा, ठीक है, रिकॉर्ड का हिस्सा दिखा लीजिए। 2002 में जब चुनाव हुए थे, उसके बाद आपने नरेंद्र मोदी को बधाई दी और आपका बयान है, देश भर में जिस तरह से गुजरात को बदनाम किया गया, उसी से नाराज होकर लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। पता नहीं क्या बयान है, लेकिन इतना जान लीजिए कि देश को चलाने के लिए इसकी विविधताओं के बारे में बहुत ही संवेदना होनी चाहिए। और एक होता है ना कि बहुत चीज़ को दरकिनार करके एक चीज़ उसको बहुत तेज ऐसा दिखे
हवा बनाना जिसको हम कहते हैं, उससे नहीं देश चलता है। हम जान रहे हैं आज के जो हालात हैं मुल्क के, इस मुल्क में तात्कालिक रूप से किसी को लग सकता है, कोई आगे पीछे नहीं सोचता है, लेकिन हम लोगों का ये दायित्व है, हम अगर कोई कमिटमेंट करेंगे लोगों के प्रति तो उसका पालन करना होगा। आज आपको लग रहा है, लेकिन 2005 और इसलिए हम लोगों का जो कमिटमेंट है बुनियादी, हमारा बुनियादी कमिटमेंट है समाज के सभी लोगों को जोड़ना और जोड़कर चलना, सबकी ताकत पर तो ये कमिटमेंट तो आपका हमेशा रहा नीतीश जी। हाँ, हमेशा रहा। ये देखिए 2005 की तस्वीर है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार हाथों में हाथ, जनता के सामने अभिनंदन। इसको भी कितना लोग दिखाए। आई तो आप टेलीविजन वाले हैं, दिखाएंगे तो है तो आपकी ही ना रजत जी। आप इसका विजुअल देख लीजिए ना, पहले इसका विजुअल देखिए। खैर चलिए, इन सब बातों में कुछ नहीं कहना है, ये होता रहता है, लेकिन बेसिक चीज है, हम कन्विंस नहीं हो सकते हैं देश में जो सबको साथ लेकर चलने का मादा न रखता हो, हम उस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। आपने बात कही कि जब तक बीजेपी का कार्यालय दिल्ली में था तो ठीक ठाक था, ये जब से अहमदाबाद चला गया गड़बड़ हो गई। नहीं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आपने कैप्चर किया है। ये मीडिया से बात करते हुए आपने कहा है। मीडिया से अब भाई हमारे साथ जो काम कर रहे थे साथी, वो क्या बोलते थे पहले, या इस अलायंस के लिए जो अच्छा दृष्टिकोण रखते थे दिल्ली में और उसमें मदद करते थे, वो लोग क्या पहले सोचते थे, आज क्या सोचते? देखिए, ये सोच उनके अंदर की मजबूरी हो सकती है, लेकिन एक इस दूसरी पार्टी के लिए मजबूरी है नहीं ना, और ना कोई देश की मजबूरी। लेकिन नीतीश, आप ही दूसरी बातें कहते थे। देखिए, मैं आपको ज्यादा दूर नहीं, चलिए 2010 की बात बताता हूं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि जब नीतीश कुमार ने मोदी के साथ स्टेज शेयर किया तो मुझे उनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर शक हुआ। तो जवाब में आपने क्या कहा? आपने कहा, प्रधानमंत्री जी, सेक्युलरिज्म के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो क्या है, क्या एक प्रधानमंत्री के स्तर के नेता को, व्यक्ति को इन सब चीजों पर कोई कमेंट करना चाहिए था, इसलिए हमने भी कह दिया। मेरा तो लेकिन जो उस समय आपको कोई ये जो आप आपको पता नहीं है, 2010 में ये अलायंस तो लगभग टूट चुका था। जो कुछ भी इन लोगों ने किया था 2010 में, बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग, उस अवसर पर जो अखबारों में विज्ञापन निकाले गए, हमारे यहाँ कोसी त्रासदी हुई थी। सभी राज्यों से मदद आती है, कहीं भी त्रासदी होती है बिहार से भी मदद जाती है, लेकिन उसके बारे में हम लोग कभी कहते नहीं। जो कहीं के लिए मदद दे वो उसको बोलता नहीं, उसको भुनाता नहीं है। ये इस देश की परंपरा नहीं है, हमारे देश की संस्कृति नहीं है कि आपको हम कुछ मदद करें तो इसका हम उल्लेख करें, क्योंकि हमारे सांस्कृतिक परंपरा के खिलाफ। तो ये भी तो परंपरा नहीं, कोई मदद करे तो आप उसको लौटा दें वापस। इसलिए तो लौटा दिया, इसलिए तो लौटा दिया कि भाई जहां हजारों करोड़ खर्च हो रहा है वहां 5 करोड़ की क्या बिसात, हमने लौटा दिया। और रख भी तो लिया, जिसको लौटाया वो रख भी तो लिया। वो तो नहीं भी रख सकता था कि दिया हुआ चीज हम नहीं लेते वापस, लेकिन भाई हो सकता है ये कार्यक्रम देखे तो आपको वापस भेज देंगे वो 5 करोड़। अब उसका क्या मतलब है, हम नहीं लेंगे, वो बात नहीं है। बात ये है कि मैं दूसरी बात कह रहा था कि वो तो बिल्कुल टूट पड़ता हो चुका था। हमने लोगों को कह दिया था कि भाई यहां से 1 मिनट का रास्ता राजभवन, हम त्यागपत्र देने जा रहे हैं। तो देखिए, बिहार जिस तरह से चल रहा था उस तरह से चलने देना चाहिए था। ऐसे हम बात करें दीदी जी, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। मैं बड़ा आपसे सीधी सीधी एक बात पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों हैं? हम किसी के क्या खिलाफ किया? हम क्यों किसी के खिलाफ रहेंगे? और मेरे जैसे नाचीज की क्या औकात है, हमारी क्या औकात है? हमारी तो कोई औकात नहीं है। आप सबसे बड़े हम एक बहुत ही पिछड़े गरीब राज्य के हम आज मुख्यमंत्री हैं। वो राज्य अभी बहुत पीछे है। नहीं, आप मेरे सवाल को तो हमारी ना कोई औकात है। हम तो एक छोटी सी पार्टी के
में हैं, उसके नहीं, सदस्य आपका हैं। बहुत सम्मान है, देश की जनता आपकी बात सुनती है और आज सब लोग आपकी बात सुन रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे बड़े सम्मान तो एक अलग चीज है, सम्मान तो एक अलग चीज है। हम तो अभी औकात की बात कर रहे हैं। हमारी औकात क्या है जो हम किसी का विरोध करके क्या कर लेंगे, लेकिन हम तो अपनी बात कहेंगे ना। तो आपने आज देखिए सबसे बड़ी बात क्या हुई इस देश में, सबसे भयंकर बात हो रही, लोग इस बात को गौर नहीं कर रहे कि डिसेंट को हम अलग राय रखते हैं। क्या चल रहा है सोशल साइट्स पर? ऐसे ही देश चलता है। किसी ने बात कही नहीं कि साहब मैसेज आ जाता है। हमको बहुत बड़े पत्रकार, वो बिहार के रहने वाले, उन्होंने अपना मोबाइल फोन दिखाया। भाई, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर कोई अपनी राय रख रहा है, ये तो डेमोक्रेसी की खूबी है। आप इसमें अपनी राय रखने से रोक देंगे? क्या हुआ था इस देश में? इमरजेंसी कितने दिन चली और इमरजेंसी लागू करने वाली आपको अपनी राय रखने से रोक दिया किसी? नहीं, हमको नहीं। हाँ। हम कहा कि ये स्थिति आ रही है, हमको कौन राय रखने से रोकेगा? ऐसी बात आप करते हैं अभी। लेकिन आप मेरे बात का तो जवाब दे दीजिए। आपको कोई रोक सकता है ना हमको कोई रोक सकता है, ना आपकी अदालत के जो जज साहब हैं उनको कोई रोक सकता है। ये बात सही है। इस देश की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम सब अपनी बात खुल के कह सकते हैं। लेकिन मैंने तो सिर्फ उदाहरण दिया कि आप ही के एक सहकर्मी ने मुझको दिखाया, मोबाइल पर दिखाया, कहा उसको बिहारी बोल करके गाली दी गई, सिर्फ उसने अपनी बात रखी थी। ये क्या हो रहा है? किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? कोई आपसे इत्तेफाक न रखे, आपकी राय से सहमत न हो तो आप उसको समाप्त कर देंगे, उसको गाली देंगे, उसको इस तरह से उसके खिलाफ निंदा अभियान चलाएंगे। क्या किया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी ने? और गौरव है, एक बार फिर पूरब की सत्ता को उन्होंने पश्चिम में स्थापित किया। इतने बड़े अर्थशास्त्री, और उनका ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसर्न होता, कौन नहीं जानता उनकी राय क्या थी। अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो उसको ड्यू स्पिरिट में लेना चाहिए। उनके खिलाफ कैंपेन चल गया सोशल साइट्स पर। मैं कहना नहीं चाहता हूं, बहुत बुरी चीज है। कैसा कैंपेन चला? तो ये सारी चीजें कैसे बर्दाश्त की जा सकती है, आप बताइए। हम लोगों ने अपने सबसे खूबसूरत दिन इमरजेंसी के खिलाफ रहने के कारण जेल में काटे। जेपी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। डिसेंट और हम अलग राय रखेंगे। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने जो चीजें हो रही हैं इस देश में बहुत खतरनाक है। हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने को प्रोजेक्ट करने का। मुझको कोई एतराज नहीं, मैं तो वहां हूं ही नहीं। हमारी आशंका तो सच साबित हो गई, इसलिए हम पहले अपना रास्ता तय कर लिए थे और समय पर कर लिए थे। हमारा तो स्टैंड विंडिकेट हुआ। हर किसी को अधिकार है, मुझे उस पर एतराज नहीं है। लेकिन भाई इसका क्या मतलब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि हमारे देश भर में जो कार्यकर्ता है, जो वर्कर हैं, उनका जोश सिर्फ इसी बात में कि नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाया जाए। तो इसमें कौन कहता है? अपने घर में जोश है, जोश रखिए, जोश को खूब और बढ़ाइए, करिए। सब दूसरे को क्या? ये बात समझ लीजिए, ये देश बहुत बड़ा है। उनका ये भी कहना है, एक पार्टी का कार्यकर्ता ही देश नहीं है। देखिए, इस देश को समझना चाहिए। उनका ये आप अपने घर में उत्साहित हो सकते हैं, सिर्फ घर की बात नगाड़ा बजाइए। जितने भी सर्वे होते हैं, जो भी जो शादी विवाह देखते हैं ना जी, कैसा एकदम लोग धूम से नाचता हुआ समझता सारी दुनिया पर असर है। लेकिन कोई देखता नहीं है उसको, कौन ढोल पीट रहा है, कौन ढोल बजा रहा है। हाँ, लेकिन जितने भी ओपिनियन पोल होते हैं, जितने सर्वे होते हैं, ये ओपिनियन पोल कैसे होता है ये पता नहीं है। ओपिनियन पोल है भाई, वोटर हैं 12 लाख 15 लाख, आपने 5-10 आदमी से पूछ लिया, ओपिनियन पोल हो गया। देखिए सैंपल साइज क्या है, एक राज्य का सैंपल साइज क्या है, उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है। तो पार्टी के कार्यकर्ता गलत, ओपिनियन पोल गलत, पार्टी के कार्यकर्ता अपने लिए सही होंगे, उनके लिए सही है। लेकिन ये जो हर पार्टी को अपने बारे में निर्णय लेने का, अपनी खुशियों को प्रकट करने का अधिकार है, ये एक प्रचार का तरीका है। लेकिन ये जो पब्लिक ये मानना कि हम खुश तो दुनिया खुश, हम दुखी तो दुनिया दुखी,
ये भ्रम है, ये गलतफहमी। ये जो पब्लिक मीटिंग में लाखों लोग आते हैं, उसका क्या रास्ता है? क्यों नहीं, बहुत लोगों की मीटिंग में लाखों लोग आते हैं। इमरजेंसी में इंदिरा जी हार गई, इमरजेंसी के बाद के चुनाव में उनकी मीटिंग में भी लाखों लोग आ रहे थे, और जेपी की मीटिंग में भी लाखों लोग आ रहे थे। और ये जो देखिए जगह जगह नारे वो लगाते हैं, मोदी मोदी मोदी, उसका क्या? देखिए ना, इसका क्या मतलब है? इसके बारे में तो हमारे पास कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि हम हर चीज़ पर कमेंट देते नहीं। और मैंने पहले ही कह दिया कि भाई हम लोग छोटी जगह के साधारण हैसियत के लोग हैं, हम लोग सब चीज़ पर क्या कमेंट दें। लेकिन इतना जरूर है कि अपने बारे में निर्णय लेने का, अपनी राजनीति के सिद्धांत चुनने का हमें हमारा मौलिक अधिकार है, और हमने उसी मौलिक अधिकार का प्रयोग किया। हमारी पार्टी ने उसी राजनीतिक अधिकार का प्रयोग किया। लेकिन उस पर कमेंट करने का भी अधिकार सबको है। क्यों? हाँ जरूर, हम एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं अब देखिए लालू जी ने क्या कमेंट किया। अच्छा, लालू जी ने उन्होंने कहा कि ये जो नीतीश कुमार ने नाता तोड़ा है बीजेपी से, ये अडवाणी जी के इशारे पर तोड़ा है। वो कह रहे हैं अगर मोदी आ गया तो हम दोनों को खत्म कर देगा। अब लालू जी के बारे में इसी कार्यक्रम में जेठमलानी साहब ने क्या कहा है? आपके ही इस कार्यक्रम में राम जेठमलानी साहब ने उनके बारे में क्या कहा है? अब लालू वो तो अभी परेशानी में है, वो अभी बहुत परेशानी में है। एक परेशान आदमी को ज्यादा परेशान और नहीं करना चाहिए, उनको कुछ देर के लिए बोलने के लिए छोड़ देना चाहिए। वो बोलते रहते हैं, बहुत परेशानी में। उन्होंने ये भी कहा कि अडवाणी जी ने आपसे कहा कि नीतीश जी आप मुझे मदद करो, अगर मैं नहीं बन पाया तो आपको प्रधानमंत्री बनवा दूंगा।